अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में मूल कर्तव्य का टॉप 20 MCQ। यदि आप लोगों ने मूल कर्तव्य को नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप मूल कर्तव्य को पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव लगाइए ताकि जो भी पढ़ाई किए हैं पता चल सके कि आप कितना सीखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए हैं। ए ब्रिटेन से, बी फ्रांस से, सी आयरलैंड से, डी रूस से। इसका सही आंसर है डी रूस से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। दूसरा सवाल, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग ए भाग 3, बी भाग 3 क, सी भाग 4, डी भाग 4 क। इसका सही आंसर है डी भाग 4 क या भाग 4 ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? ए अनुच्छेद 50 क, बी अनुच्छेद 50 ख, सी अनुच्छेद 51 क, डी अनुच्छेद 51 ख। इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 51 क या 51 आर्टिकल 51 ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया? ए 1972, बी 1976, सी 1977, डी 1978। इसका सही आंसर है बी 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। ए 46वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है सी 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही आंसर है डी 11। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में टोटल 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव 8 संविधान संशोधन का था, लेकिन 42वें संविधान 1976 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? ए राष्ट्रगान आदि का सम्मान, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण एवं परीक्षण, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ए कोठारी समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक राय मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता की पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है।
संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी व्यक्तियों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारियों के लिए। इसका सही आंसर है बी। संविधान में मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि किसी विदेशी के लिए, सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही आंसर है सी 11। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। इसका सही आंसर है बी। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी व्यक्तियों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी केवल गैर नागरिकों के लिए, डी केवल केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों के लिए। इसका सही आंसर है सभी भारतीय नागरिकों के लिए, ना कि विदेशी के लिए। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है, बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों को दंड की व्यवस्था है,